रिलीज़ के बाद मैंने बहुत दिन तक फ़िल्म नहीं देखी थी क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मेरा किरदार छोटा है और कुछ नेक्स्ट में है तो पता नहीं लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि मैंने हमेशा ही लीड्स किए हैं बहुत वक्त तक, और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लगेगा कि ये क्यों कर लिया, और ये भी लग रहा था कि विद वेरी सीनियर एक्टर अक्षय खन्ना, आई डोंट नो इफ़ एनीबडी विल इवन नोटिस मी। तो मैं बहुत डर रही थी, मैंने 5 दिन तक फिल्म ही नहीं देखी। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो चलो देखो, देख तो लो यार। मैंने कहा नहीं 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 प्लीज़। और मेरे फ्रेंड्स ने कहा चलो सब साथ में मिलकर देखते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग धुरंधर के लिए देखो, मेरे लिए मत देखना। मेरी मम्मी को, मैंने अपनी सिस्टर को, सबको मैंने यही कहा था। अनटिल अनलेस रिव्यूज़ में सब लोग मेरी बात करने लगे, फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के मैसेज आने लगे मुझे, फिर बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा इंस्टाग्राम मीम्स से भर गया है। ये विद इन 5 डेज पूरी मीम्स से भर गया है कि अरे भाभी जी को हमने इतना तंग कर दिया कि वो पड़ोसी देश चली गई से लेकर सब हमज़ा कुछ कह रहे हैं कि ये करो, नो, फिर रहमान डकैत कह रहा है ये करो, नो, लेकिन फिर उल्फत कह रही है करो तो हम कर देते हैं। सो ये वाली मीम्स बन रही है और न जाने क्या क्या रील्स बन रही थी। मैंने कहा ये हुआ क्या है, ऐसा तो कोई बहुत मेरा बड़ा पार्ट नहीं था। एंड देन आई फाइनली वेंट एंड आई वॉच्ड इट। तो एक्चुअली आई वॉज़ नॉट रियली एक्सपेक्टिंग मच। मैंने ये फ़िल्म इसीलिए की क्योंकि मुझे आदित्य के साथ काम करना था। मैंने आदित्य के बारे में बहुत अच्छा सुना था अपने फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री से, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विथ हिम। एंड ऑल्सो बिकॉज आदित्य हैड टोल्ड मी कि आपने हमेशा बहुत ही चर्पी, ब्रीजी और मज़ेदार और मतलब बातूनी कैरेक्टर्स किए हैं। ये किरदार आपके सारे उस काम से बहुत अलग हट के है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अ व्यूअर टू वॉच, एंड मैंने सोचा इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी टू डू समथिंग सो इंटेंस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ उम्मीद नहीं की थी। एज एन ऑडियंस भी जब वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है और आप एकदम से चीखते हो वो, तो मैं मतलब कभी देखा नहीं था आपको वैसे एक कैरेक्टर में, तो एज एन ऑडियंस भी हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी वो जी। एंड काफ़ी जो इस सीन का इम्पैक्ट भी, और आई थिंक जो आप बात करो ना कैरेक्टर का इम्पैक्ट, जी, बहुत साइलेंट कैरेक्टर है बट जो उसका एक इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। जी, ये मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी कि मूवीज़ में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका रन टाइम बहुत ज़्यादा हो, मतलब आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन छोटा कैरेक्टर भी अगर बहुत इम्पैक्टफुल हो तो वो भी अपनी पहचान या छाप छोड़ जाता है। और देर आर मैनी कैरेक्टर्स, जैसे हम शोले में कितने सारे किरदार बहुत वक्त के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे उनके पार्ट्स हैं, लेकिन वो हमें अभी तक याद रहते हैं। तो ये मेरे लिए लर्निंग थी एज एन एक्टर कि you need not be throughout the film, but you just have to be wherever you are, have to make an impact. अब जब धुरंधर का रिजल्ट तो मतलब क्लियर हो गया, इतने दिन थिएटर्स में भी चली, आई थिंक 90 to 100 days इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो धुरंधर के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी? धुरंधर के बाद ये लाइफ चेंज हुई कि पहले मुझे लोग गोरी मेम, अनीता के नाम से कहते थे, अब मुझे बहुत सारे लोग उल्फत कहते हैं, और लोचाए उल्फत गाने से बड़े इट्स ग्रेट। कितनी अजीब बात है ना, मैं खुद सोची थी, सॉरी आई एम गेटिंग फिलोसफिकल, हर एक एक्टर ना ये सोचता है कि मैं इस किरदार में झंडे गाड़ दूँ, लेकिन जब हम झंडे गाड़ देते हैं और फिर सब हमें उसी कैरेक्टर्स के नाम से पहचानने लग जाते हैं, फिर हमें लगता है अरे सिर्फ यहीं तक ना रुक जाएं, अब कुछ और। तो दैट इज़ आई थिंक द आयरनी ऑफ लाइफ, और शायद एक एक्टर की लाइफ की, हम किरदार में पहले जीतना चाहते हैं, फिर उस किरदार के बाद ऐसा लगता है इसी किरदार तक ना सीमित रह जाएं सिर्फ। सो आई थिंक दिस इज द फाइट एंड बैटल फॉर ऑल ऑफ अस। और प्रोफेशनली भी काफ़ी चेंज हुई लाइफ धुरंधर के बाद? मतलब ज़्यादा मूवी ऑफर्स या ज़्यादा लोग अभी कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म करिए, ये शो करिए? हाँ, ये तो है। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत एस्पिरेशनल हैं, जब वो तारीफ़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग वैलिडेशन की काम को पहचाना गया और उन्होंने देखा, समझा, सराहा। पर आई फील द स्ट्रगल स्टिल इज़ टू गेट द राइट पार्ट, यू नो। हमेशा चैलेंजिंग बात ये होती है, मुझे ऐसा लगता है, इज़ टू गेट द राइट पार्ट फॉर यू।